अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग जनाब यूनुस ईसा साहब और दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं बखूबी जानते हूँ, मैं हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाया हूँ। आज मुझे आयशा नगर में आके ऐसा लगा कि मैं हैदराबाद दक्कन में ही हूँ, ताकि मेरे पूरे यहाँ पर हैदराबाद दक्कन के काफी भाई लोग मौजूद है। हमारा रिश्ता अल्लाह कलमे के रिश्ते के साथ साथ दक्कन का भी रिश्ता है। हम दक्कन से आए हैं, आप जानते हैं। आप लोग यहाँ पर शहर हैदराबाद दक्कन से ही आप यहाँ आए हैं, कोई मराठवाड़ा से आए हैं, कोई और। चूंकि आपके बुजुर्गों ने जब पुलिस एक्शन दक्कन में हुआ था, वो टाइम पे अफरा तफरी का माहौल था। आपके जो भी बुजुर्ग है आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे टाइम के ऊपर कुछ मुल्क के ऐसे हालात बन चुके थे, उस हालात के अंदर ऑपरेशन पोलो का जब जमाना चल रहा था, लाखों मुसलमानों को काट दिया गया था। वो टाइम के ऊपर आपके बुजुर्गों ने मनमाड़ तक आया, उसके बाद में मालेगांव में आया कर यहाँ पर न सिर्फ आप लोग रहे हैं, बल्कि हमारी जो भी मजबूरी वहां पर थी, चूंकि हुकूमत करने वाले कभी भी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हमको एक सा नहीं देखे। जो बुजुर्ग है वो लोग जानते हैं कि आप ये सोचिए कि हमारा क्या कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर यही है कि हम हिंदुस्तान को अपना वतन समझे और हिंदुस्तान में हम अपने वतन के अंदर, वतन अजीज के अंदर रहना पसंद करें। मगर ये जितने भी लोग हुकूमत करते रहे, ये लोग हमेशा यही सोचे हैं कि शायद हम दूसरे दर्जे के शहरी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हम भी अव्वल दर्जे के शहरी है। अगर फर्ज करो तुम मकानदार है तो हम किराएदार नहीं है। हम भी मकानदार है, हम तुम्हारे बाजू ठहरने वाले हैं। यही हमारा मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बहुत से कुर्बानी। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 94931507। खतीब हजरत के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं और उनसे गलत गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसका बदला अल्लाह सुब्हानहू ताला तुमसे जरूर लेगा। अगर जो आदमी मेंबर रसूल पे किसी की बेहुरमती करता या मेंबर रसूल पे किसी की बेइज्जती करता, तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह इसीलिए माफ नहीं करेगा क्योंकि आप जानते नहीं है, आप खुद अपने आप को मुसलमान कहलाते हुए अपने भाई को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 20 नवंबर को आपको सोच समझकर फैसला करना है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ में है। मैं मालिक अब्दुल मलिक पे फायरिंग करे बाद बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने हर गम, ये मलिक के लिए शेर है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है। मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादिसों में मरते हैं, मुझे उन हादिसों ने पाला है, मुझे उन हादिसों ने पाला है। किसी की मां नहीं जनी कि हाथ लगा ले, अरे वो तो गफलत थी। मलिक को गोली मार के हम गोली मार दिए बोल के खुशियां मना रहे। अरे हमारे हक में क्रोसिन की गोली हम समझते नहीं है। ऐसे कई गोलियां हम खा चुके हैं। अब वक्त आ गया है। अब मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूँ, हालात को समझते हुए आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के हक में वोट देना है। मुझे कुछ दिन पहले मुफ्ती साहब की तबीयत बिगड़ गई थी, तो लोग
अजीब और गरीब तरीके से, खास तौर से हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो खुशियां मना रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर फर्ज करिए आपके बड़े बीमार हो जाते हैं या आपके बड़ों को कुछ तकलीफ आती हो, तो क्या आप बैंड बाजा बजाते क्या, आप पटाखे बजाते क्या, आप खुशियां मनाते क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा शख्स जो हमेशा आपके दरमियान में रहता है, ऐसा शख्स जो यहाँ के मालेगांव के लिए मुफ्ती है, और वो खास तौर से अपने पास हमेशा जो जामे मस्जिद में इमामत और खिताबत करता है, ऐसा शख्स जो ईद की नमाज पढ़ाता है, ऐसा शख्स इस भरे मजमे के अंदर कैसे कई नौजवान होंगे जिसके निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती साहब है। अरे भाई, आज हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर फर्ज करो इलेक्शन लड़ना है तो आप इलेक्शन लड़िए, मगर आज मैं ये देख रहा हूँ हमारे मासूम बच्चों को जिस तरीके से नशे की आदत डाली जा रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर हमारे बच्चों का कसूर क्या है, हमारे बच्चे क्या गलती करे हैं? ऐ उन बूढ़े माँ बाप से मेरा सवाल ये है, अरे भाई आप देखें कि मेरे बुजुर्ग यूनुस ईसा साहब ने बयान किया, एक माँ की जिसको नशे की आदत हो जाती है, वो माँ बड़ी परेशान रहती है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें क्या कर रहा उसको खुद नहीं मालूम होता है, इसीलिए माँ परेशान रहती है, बाप परेशान रहता है। बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले ऐसे जालिम दरिंदे हैं, ऐसे जालिम दरिंदों को आपको सबक सिखाना है और आपको बताना है कि ये न चलने वाला नहीं है, इसीलिए चलने वाला नहीं है। तुम समझते होंगे कि भाई कि हम ऐसी आदत डाल देंगे तो इनका इस्तेमाल कर सकेंगे, इनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकोगे। अगर फर्ज करो कोई माँ की बदवा अगर तुमको लगेगी तो तुम कहीं के भी नहीं रहेगे। तुमको ये समझ लेना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाही आपके साथ ठहरेंगे और आपको बता देंगे, मुझे अल्लाह के फजल करम से आयशा नगर में बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ी उम्मीद से हैदराबाद दक्कन से आया हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी मजलिस की पॉलिसी भी यही है, हम कलमे की बुनियाद पे एक रहते हैं, हम कभी गलत नहीं समझते, हम एक दूसरे को अलग नहीं समझते। मजलिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम के तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो कोई मसलक का भी हो, हर मसलक का इंसान मजलिस के प्लेटफॉर्म पे रहता है। और आज तो हालत ये हो गई है कि भाई आप किसको वोट देंगे? तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुल्क कौन से मोड़ पे जा रहा है आप पहले वो देखो, मुल्क का क्या हाल होते जा रहा है। आपकी हर आवाज बनने वाला कोई और नहीं है। अगर आपकी लिए कोई भी आवाज पार्लियामेंट में उठाता है तो वो कोई और नहीं है, वो आपका अपना शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। 542 के जितने भी लोग रहते हैं उनके बीच में ठहर के मोदी की आग में आग डाल के अगर कोई बात करने वाला है तो नकीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह का करम है, पूरी पार्लियामेंट के अंदर मुंह पे सुन्नत दाढ़ी रहती है, सर पे टोपी रहती है, कभी अपना हुलिया नहीं बदलता है, हमेशा डंके की चोट पे ठहर के बोलता है, हाँ हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं हूँ बराबर नुमाइंदगी करूंगा मुसलमानों की, दलितों की। हिंदुस्तान के अंदर जो भी माहौल बनते जा रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। उसी तरह आपको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 288 एमएलए है, 288 में आप एक भी एमएलए ऐसा बताओ सिवाय मुफ्ती साहब को छोड़ के जिसके चेहरे पे सुन्नत हो और सर पे टोपी हो, ऐसा बताइए एक भी। अगर आप बता देंगे, अगर दूसरे रहेंगे तो उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आखिर किसके है। अगर अल्लाह के करम से आप मुफ्ती साहब को अगर वोट देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफ्ती साहब को दोबारा असेंबली में भिजाएगा और जैसे ही कैमरा घूमेगा आप मालेगांव में ठहर कर बोलेंगे ये हमारा एमएलए मुफ्ती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इंसान को आप दौड़ देकर कामयाब करना है, वरना अगर गफलत हो जाएगी तो मैं कहता हूं आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ पर गुंडा राज हो जाएगा। आज जो हमारे बच्चे परेशान है उनको और ज्यादा परेशान किया जाएगा। तो मैं खास तौर से
इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर अगर फर्ज करिए कोई माँ तड़पते हुए रोते हुए कहेगी कि मेरे बेटे का हाल करने वाला कौन है, तो तमाम लोग उठकर बोलेंगे यही लोग हैं, यही जालिम लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चे का यह हाल कर दिया है। तो 20 तारीख को आपका एक कीमती और मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, 5 नंबर पे पतंग का बटन है, और आपको ये बता देना है अब की बार कोई दुनिया की ताकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने नहीं रोक नहीं सकती। आपका एक कीमती वोट मुफ्ती इस्माइल साहब के हक में देना है, और 23 तारीख को बता देना है इंशाअल्लाह ताला पूरे माले। फार्म एंड रिसोर्ट, क्या आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं शहर के शोर शराबे और पॉल्यूशन से दूर अपने चाहने वालों के साथ, तो आपका इस्तेमाल करता है AF फार्म एंड रिसोर्ट, जहां पर आपको कुदरत के बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बड़ा ही शानदार और स्विमिंग पूल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग-अलग साफ सुथरे पानी के साथ, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया और किचन एरिया आपको मिलेगा, और नमाज पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह, नॉन AC रूम्स और बहुत ही खूबसूरत हॉल। फॉर 12 आवर्स चार्जेस 9,000, 24 आवर चार्जेस 17,000 ओनली। प्रोपराइटर मिस्टर मोहम्मद अख्तर हुसैन, मोबाइल 7093091165। मैनेजर मोहम्मद जफर हसन, मोबाइल 8328106632। AF फार्म एंड रिसोर्ट, K3 रेड्डीपल्ली, मोइनाबाद, तेलंगाना। हरा झंडा पतंग का लहराएगा और ये बता देगा कि मालेगांव की आवाम को कि मुफ्ती इस्माइल साहब ही न सिर्फ हमारे इमाम है बल्कि सियासी इमाम भी मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है। यही दुआओं के साथ आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूँ, आप नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत को हरगिज मायूस नहीं करेंगे। हम भी हैदराबाद दक्कन से आए हैं, इंशाअल्लाह दक्कन की एक मिजाज है, वो मिजाज क्या है मैं आपको बताते रुखसत होऊंगा। दक्कन की एक मिजाज है, दक्कन के लोग पहले किसी को अपना बोलते नहीं, अगर बोले तो छोड़ते नहीं। ये हमारे दक्कन की पहचान है और ये हमारे हैदराबाद दक्कन की एक अच्छी खासी शिनाख्त है। तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करता हूँ 20 नवंबर को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है, और इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को जैसा मलिक बोले हैं और खालिद बोले हैं उस तरीके से, अरे ये तो समंदर सरों का समंदर है, जहां तक भी जा रहा देख लो पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐलान है, एक खुशखबरी है, तो खुशखबरी सुना रहा हूँ। 7 बजे से 10 बजे मालेगांव स्कूल के पास असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा है। कल शाम में 4 बजे से असदुद्दीन अवैसी साहब जो है, शाम में याद रखे अब्दुल मालिक ने जो है वो टाइम थोड़ा सी वो है, शाम में 4 बजे शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी साहब कंपाउंड से जो है अपना पैदल दौरा शुरू करेंगे आयशा नगर और इतराफ की बस्तियों में, और साथ ही साथ कल शाम 7 बजे से 10 बजे तक रौनकाबाद चौक में एक जलसा-ए-आम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि वक्त से पहले जलसे में शरीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-आफिया व खैरल आफिया व तमामल आफिया व शुक्र अलल आफिया व गिना लिन्नास व गिना लिन्नास व गिना लिन्नास। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, इरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि